Okay, so we'll start with communication. कम्युनिकेशन में तुम्हारे पास बेसिक स्टेप इन्वॉल्व है। एक तुम्हारे पास है पहले मैसेज या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, जिसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसको आप पहले मैसेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ डाटा है और उसको बेसिक लाइक कन्वर्ट करने के लिए मैसेज कन्वर्ट करिए और ऑर्गेनाइज डेटा बन गया। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर उस डेटा को ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके, करेक्ट। और फिर जाएगा ये ट्रांसमीटर कनेक्ट होगा कम्युनिकेशन चैनल से, कम्युनिकेशन चैनल से चैनल को भेजा जाएगा, चैनल आगे ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद पहुंचेगा हमारे पास कहाँ पे, रिसीवर। उसको फिर आगे हम अपने क्या बोलते हैं ऑब्जर्वर तक या जिसको डेटा चाहिए वहाँ तक रिसीव कर लेंगे, करेक्ट है। तो ये बेसिक स्टेप इन्वॉल्व है। तो इसमें हमारे पास आता है दो तरह का, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है गाइडेड दैट्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट, और एक होता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट सिस्टम, करेक्ट है। जैसे अगर उसको आप टेलीफोन नंबर डायल करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर बंदे से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट या गाइडेड कॉन्टैक्ट, करेक्ट है। बट अगर उसको आप रेडियो पे कुछ ब्रॉडकास्ट करते हैं, कुछ भेज दिया, तो वो मास कम्युनिकेशन में पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट सिस्टम, करेक्ट है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो बताना चाहिए आपको कि मैसेज क्या है। एक ऑर्गेनाइज डेटा है जिसको आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट वो ट्रांसमिट किया जा सके, तो मैसेज हो गया, करेक्ट है। मैसेज में दो तरह का होता है, एक होता है मैसेज हमारे पास एनालॉग सिग्नल, मैसेज बोलो या इसको बोलो आप सिग्नल बोलो, एनालॉग और डिजिटल, दो तरह के सिग्नल पाए जाते हैं, करेक्ट है। एनालॉग में हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सिंगल वेरिएट फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस सिंगल वेरिएट फंक्शन, दैट इज ईदर साइन वेव या कोसाइन वेव, करेक्ट। तो सिंगल फंक्शन है इज मैक्सिमम डॉट एम्पलीट्यूड, आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन में। तो सिंगल वेरिएट फंक्शन जो है दैट आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल्स, जो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम के बीच में वैल्यू का कर सकते हैं, क्लियर। जैसे पहले आपको शायद याद होगा कि टीवी में एक नॉब हुआ करती थी, तो उसे साउंड कितना मिली बढ़ा लो, बड़े मैक्सिमम लैंग्वेज आप कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं, करेक्ट है। बट आजकल क्या आता है, रिमोट आता है, आप बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू बढ़ती है, ना उससे कम बढ़ेगी ना उससे ज़्यादा बढ़ेगी, करेक्ट। दैट इज कॉल्ड डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल में हमारे पास डिसकॉर्डिनेट फंक्शन होते हैं, दिस इज कॉल्ड, ऐसे सिग्नल होते हैं हमारे पास, दिस इज कॉल्ड पल्स राइज, दिस इज कॉल्ड पल्स ड्रॉप, दिस इज कॉल्ड पल्स विड्थ, करेक्ट है। और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिटल को आप एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट है। और डिजिटल को हम सेंड करते हैं कोडिंग यूज करते हैं, करेक्ट है। बाइनरी कोडिंग होता है हमारे पास 0 1 की फॉर्म में, तो एक कोड पर्टिकुलर टाइप करता है ताकि आप दूसरे को आराम से उसको डिकोड करके आराम से सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, करेक्ट है। हमारे पास जो बेसिक दो कोडिंग सिस्टम है वो जो हमारे पास है, एक तो BCI बाइनरी कोड इंडेक्स, बाइनरी कोड इंडेक्स, एक आता है हमारे पास ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, करेक्ट। नोट्स में लिखा हुआ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, करेक्ट, ताकि आपके पास जिसको भी आज की कोडिंग को डिकोडिंग हो वही मैसेज कर सकता है, कोई बीच में से आगे रिसीव नहीं कर सकता, करेक्ट है। जब हम एक ट्रांसमीटर से रिसीवर भेजते हैं तो कुछ अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉइस बोलते हैं, नॉइस।
डिस्टर्बेंसेस, करेक्ट है, जो खड़खड़ की आवाज आती है, इज कॉल्ड नॉइस, अनवांटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉइस। समझ गए, सिग्नल समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज ट्रांसड्यूसर, टर्मिनोलॉजी ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, करेक्ट। जैसे माइक्रोफोन होता है तो आपकी आवाज को वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, करेक्ट है। अगर पीजो इलेक्ट्रिक्स होते हैं जो प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते हैं ना पहले, तो उससे आप एक पिन रखते थे, उससे प्रेशर की वजह से जो है वो उसको कन्वर्ट करता था और उससे साउंड क्रिएट होती थी, करेक्ट है। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली नाम वो है जो एक फॉर्म एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है एम्पलीफायर। क्या होता है, जो सिग्नल को इंक्रीज करेगा, और रेंज क्या है, कहाँ तक आपका ट्रांसमिशन चलेगा, किस डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन चलेगा, और एक बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ होती है कि किस रेंज फ्रीक्वेंसीज को, मतलब किस बैंड फ्रीक्वेंसी को आपने ट्रांसमिट करना है, दैट इज बैंडविड्थ, करेक्ट है। कितने डिस्टेंस तक जाएगा वो रेंज है, और कितनी फ्रीक्वेंसीज को लेके जाएगा वो उसकी बैंडविड्थ है, करेक्ट। और इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास है वो है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिससे हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ सुपरपोज करके ट्रांसमिट करते हैं, करेक्ट। जैसे अगर सपोज आपने दिल्ली जाना है, दो तरीके हैं, या तो आप पैदल जाना शुरू कर दो, भाई आप 1 या 30-35 दिनों में पहुंच जाओगे दिल्ली, करेक्ट है। या आप क्या करेंगे, हम ट्रेन में बिठा देंगे यहाँ से और दिल्ली जाकर ट्रेन से निकाल लेंगे, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो आप है बेसिकली, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है, करेक्ट है। और जो ट्रेन है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, दैट इज कॉल्ड कैरियर ट्रेन, उसको कैरियर बोलते हैं, जो कैरी करके ले जाएगा, करेक्ट। इन दोनों को आपस में सुपरपोज करना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, करेक्ट। जब आपको सिग्नल भेजना है तो हम लो फ्रीक्वेंसी को कैरियर के साथ ऐड कर देते हैं, आपको हम ट्रेन में बिठा देते हैं। जहाँ सिग्नल में रिसीव करना है, करेक्ट, जब आप किसी घर जाना है तो ट्रेन लेके थोड़ी सी घर में घुस जाओगे, जैसे बाहर से निकलोगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, डीमॉड्यूलेट करोगे इसको, क्या करोगे, डीमॉड्यूलेट करोगे इसको, डीमॉड्यूलेट। तो कैरियर से अपने सिग्नल को अलग करना इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, करेक्ट। आज के हमारे पास जो है वो साथ ही चलता है सब कुछ, दैट इज कॉल्ड मोडेम बोलते हैं या मोडेम बोल देते हैं, एज मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। आपके नेट के साथ कनेक्शन का मॉडम लगता है, आपका फोन आज का मॉडम है कि आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात जा भी रही है, साइमल्टेनियसली वहाँ से आवाज आ भी रही है, एक साथ चलता है मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन, इतनी समझाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिपीटर्स। रिपीटर्स से होता है, अगर सिग्नल को बहुत दूर भेजना है, यहाँ से सिग्नल डायरेक्टली हम लोग बीच में हम रिपीटर्स कनेक्ट कर देते हैं, तो सिग्नल रिसीव करते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं, फिर ट्रांसमिट कर देते हैं। रिपीटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड एम्पलीफायर, करेक्ट। जितना डाउन डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रिपीटर्स चाहिए, करेक्ट। बट आजकल रिपीटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन तो करते ही नहीं है, हम स्काई वेव से या स्पेस वे से कर लेते हैं, तो वहाँ रिपीटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लियर है, इधर समझाएंगे, ठीक। उसके बाद बस आता है कि मॉड्यूलेशन को समझ लिया है, अब मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है, क्यों मॉड्यूलेशन में चाहिए, या पहले ये देखते हैं कि एंटीना क्या होता है। व्हाट इज एंटीना? एंटीना एक वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म को वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है या वेव फॉर्म को रिसीव करके इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, दैट इज एंटीना, करेक्ट। एंटीना इज सेट ऑफ मेटल वायर्स लगी होती है, रॉड्स लगी होती है, जो सिग्नल्स को रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, या फिर सिग्नल आ रहा है उसको आपकी वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दोनों एक साथ प्रोसेस कर सकता है, करेक्ट है। तो अब एंटीना जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास हर्ट्ज एंटीना और एक होता है मार्कोनी एंटीना। मार्कोनी एंटीना, बस दो टाइप से आपको याद रखना है। यहाँ पे जो लेंथ चाहिए होती है एंटीना की, वेवलेंथ बाय हाफ होती है, या जो लेंथ चाहिए वो सेंटर बाय 4 चाहिए, मतलब जो वेवलेंथ आपने ट्रांसमिट करनी है उस वेवलेंथ का हाफ लेंथ होना चाहिए लेंथ ऑफ एंटीना, तब वो ट्रांसमिट कर पाएगा,
और अगर सोल फोर्स होगा तो ये ट्रांसफर कर पाएगा। करेक्ट। अकॉर्डिंग डायरेक्शन दो तरह का होता है, एक तो ओमनी डायरेक्शनल, मतलब सिंपल एक एंटीना लगा हुआ है जो हर डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, दैट इज ओमनी डायरेक्शनल। एक होता है हमारे पास जो प्रिडिक्ट डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल या डिश एंटीना। डिश एंटीना में आपके पास पता होगा ऐसे लगा होता है, इसमें यहाँ से वेव आती है और वहाँ पे कैप्चर कर ली जाती है। यहाँ पे लगा होता है इसके अंदर एक एक्टिव एलिमेंट या इसको हम ऑन फील्ड भी कहते हैं, जो सिग्नल को रिसीव करता है। तो वहाँ से एक वायर लगी होती है, वायर से होते हुए आपके कम्युनिकेशन चैनल तक पहुँच जाता है, आपके DTH में ही काम करता है। करेक्ट है। तो ओमनी डायरेक्शनल जो हर डायरेक्शन सेंड करे, डिश एंटीना यूनिडायरेक्शनल प्रिडिक्ट डायरेक्शन में ही रिसीव कर सकता है सिग्नल। अगर हल्का सा आप मिलाते हैं इसको तो आपका सिग्नल रिसीव नहीं होगा, तो लिखा जाता है कि ड्यू टू दिस एरर सिग्नल इज नॉट रिसीव्ड। क्लियर है। उसके बाद हमें नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्यों है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्यों है, फिर मतलब हम कैरियर के साथ उसको ऐड करने की जरूरत क्यों है। दो कारण है। एक तो हमारी जो आवाज की फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक है। करेक्ट है। अगर हम उसको कैरियर के साथ ऐड नहीं करते तो इसी फ्रीक्वेंसी को सेंड करना पड़ेगा। इसी फ्रीक्वेंसी को सेंड करना है तो लैम्डा क्या होगा हमारे पास, अगर उसको इस पर भी सेंड कर रहे हैं आप, लैम्डा इज c बाय फ्रीक्वेंसी। कितना आ जाएगा ये 5 4 ये आ गया। अब लेंस भी होगा, मार्केट रेंज यूज कर रहे हैं, लैम्डा बाय 4 चाहिए तो ये भी आपके पास 5 किलोमीटर का एंटीना चाहिए होगा। तो 5 किलोमीटर लंबा एंटीना बनाना और उसको ऑपरेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। करेक्ट है। वहाँ तो पहले पहुंचेगा कौन, पहुंचेगा और सिग्नल जाएगा वहाँ। क्लेम दूसरा है पावर ट्रांसमिटेड बाय एंटीना, पावर ट्रांसमिटेड बाय एंटीना। एंटीना की पावर ट्रांसमिट करता है, देयर इज पावर इज प्रोपोर्शनल 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। करेक्ट। अब क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो फ्रीक्वेंसी है तो हमारा लैम्डा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब पावर ट्रांसमिशन बहुत कम होगा। इतना लंबा एंटीना अगर बना भी लिया आपने तो उस ग्राउंड तक की पावर नहीं पहुंचेगी, तो ट्रांसमिशन काम आ नहीं सकता। करेक्ट। तो जब कैरियर के साथ ऐड करते हैं तो कैरियर की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम से मिनिमम 1 मेगाहर्ट्ज होती है, कम से कम ये फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो क्या लेंथ चाहिए होगी, अंदर क्या होगा c बाय फ्रीक्वेंसी 10⁸ बाय 10⁶ 300 मीटर हो गया। तो मैं लेंथ चाहिए होगी lambda बाय 4 75 मीटर का चाहिए होगा, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर है तो 75 मीटर पर एंटीना बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और लेंथ एंटीना अगर सपोज लेंथ हमारा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली पावर मिशन भी इसकी मिशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। दो प्रोसेस हमारे रीजन था अभी नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के। पहले ये था कि लेंथ एंटीना रिक्वायर्ड इज वेरी हाई फॉर लो फ्रीक्वेंसी। दूसरा द पावर ट्रांसमिशन इज लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा बहुत बड़ा होगा तो पावर ट्रांसमिशन भी कम होगा। तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, सिग्नल मिक्स कर जाते हैं, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे 10 बच्चे बैठ के बात कर रहे हैं तो मैं अगर सपोज वॉशरूम तक गया हूँ या बाहर तक गया हूँ तो मुझे पता लगेगा कि क्लास में शोर हो रहा है, बट आर्यन क्या बात कर रहा है या ध्रुव क्या बात कर रहा है वो मैं सुन नहीं सकता। एग्जैक्टली मुझे वो बात पता लगेगी वो क्या बात कर रहे हैं। करेक्ट है। तो हम जो नॉर्मली बात करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत कम है, तो वी कैन फील द डिस्टर्बेंस, एग्जैक्टली कौन क्या कहना चाहता है वो नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है। तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत लंबी है जिसकी वजह से हम अलॉकेट कर सकते हैं कि इसमें आप बात करोगे, इसमें आप बात करोगे, इसमें आप बात करोगे, जिसकी वजह से आराम से उसको सुना जा सकता है दूसरे एंड पर। समझ गए बात को। थ्री नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट इज एक तो लो फ्रीक्वेंसी नीड्स हायर लेंथ ऑफ एंटीना, सेकंड लो फ्रीक्वेंसी हायर लेंथ द पावर ट्रांसमिशन लेस, एंड देयर इज आल्सो मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल। क्लियर है। अब मॉड्यूलेशन हमारे पास जो है वो तीन तरह की मॉड्यूलेशन होती है। बाय चांस जैसे अर्थ रोटेट भी कर रही है और रेवोल्यूट भी कर रही है तो तो हम जियो सैटेलाइट से रीड करते हैं ना, हम उस सैटेलाइट से अगर रोटेट करिए तो पहुंच जाएगा तब तक, ठीक है। जियो सैटेलाइट भी होता है, इसकी पोजीशन फिक्स रहती है। जो भी हमारे पास डीटीएच के कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो जियो सैटेलाइट होते हैं सारे। करेक्ट। जो सैटेलाइट जो अर्थ की पोजीशन सिस्टम में चेंज होते हैं
वो आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं जो बहुत क्लोज रख के घूमते हैं, जो वेदर रीड करते हैं, सब ये चेंज होते रहते हैं, करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, दैट इज एमटी, दैट इज AM sin ओमेगा mt। इसको आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं, जिसको आपने मॉड्यूलेट करना है, करेक्ट। लो फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना है, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। और कैरियर वेव is like this is very high frequency waves, this is carrier wave। कैरियर में हमारे पास CT equals to AC, C सबस्ट्रेट यहाँ पर just to represent carrier, sin ओमेगा C T, करेक्ट है। तो हमारे मॉड्यूलेशन जो है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन इज, एक तो आती है हमारे पास AM मॉड्यूलेशन, हमने रेडियो में सुना होगा AM बैंड, करेक्ट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कम सुनते हैं इसको आजकल, नहीं सुनता FM ज़्यादा सुनते हैं, 98.3 FM में, FM 123, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और जो हमारे पास डिफरेंस में काम आता है वो PAM या FEAM बोलते हैं जिसको, या PDM, करेक्ट। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नोट लिखा हुआ है, एंड पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, करेक्ट है। हमने जो पढ़ना है सिर्फ, वो हमने सिर्फ AM पढ़ना है, जस्ट बेसिक AM मॉड्यूलेशन क्या है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए आगे AM मॉड्यूलेशन क्या है। सर्किट मॉड्यूलेशन में हम कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है उसको इसके अकॉर्डिंगली ऑसिलेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, करेक्ट है। टाइम मॉड्यूलेशन में द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, समझ गए। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैसे किया जाता है, थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूं आपको। तुम्हारे पास इसके एम्पलीट्यूड का ऐड कर दिया, तुम्हारे पास CMT इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो मॉड्यूलेट हो चुका है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आपको पहले। तो CMT में क्या होगा कि आपने इसका एम्पलीट्यूड इसमें ऐड कर लिया, you get AM AC plus AM sin ओमेगा mt into sin ओमेगा CT। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरिड इन कॉन्स विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये मैथमेटिकल टर्म बन गया आपकी, करेक्ट है। तो मैथमेटिकल टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है जो मॉड्यूलेट हो चुका है, करेक्ट। इसको हम खोल के देखें, जिसमें आप AC कॉमन निकाल दो, 1 plus AM by AC sin ओमेगा t into sin ओमेगा CT, ये आ जाएगा। AM by AC जो टर्म है उसको बोलते हैं हम म्यू, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन index is always kept less than 1 to avoid distortion, avoid distortion। आपको आपने सुना हो कभी स्पीकर में कई बार आ जाती है, तो पीछे से आवाज़ आ रही है वो क्लैरिटी है, बट स्पीकर के निकलने के बाद वो हमें थोड़ी सी आवाज़ फटी फटी से नजर आती है। इसका जो वेरिएशन है वो स्पीकर की रेंज से बाहर चला गया, या स्पीकर हमारा टाइम के साथ वीयर एंड टियर की वजह से उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, तो हमारी आवाज़ जो है वो क्लैरिटी के साथ ना आने की वजह से थोड़ी सी बाहर निकल जाती है। तो जो वेरिएशन है, अगर आपके सिग्नल जो इंस्ट्रूमेंट है उससे बाहर चला जाए तो हमारी आवाज़ में क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्लियर है। तो उसको हमेशा लेस देन 1 रखते हैं AM by AC को, टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन, आवाज़ का फटनापन जो है वो थोड़ा कम हो सके, क्लैरिटी में आ जा सके, रेंज के अंदर ही रहे, क्लियर, जितने वो ऑसिलेट कर सकता है, जिसमें एमिट कर सकता है आपका स्पीकर, क्लियर। तो आपने इसको नाम दे दिया म्यू, तो हमारे पास जो बना दैट इज AC 1 plus म्यू sin ओमेगा nt into sin ओमेगा CT, बोल दो इसको, that equals to AC sin ओमेगा CT plus म्यू AC sin ओमेगा mt into sin ओमेगा CT, ये आ जाएगा। नाउ
साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, बोलो दैट इज AC sin omega CT plus mu AC by 2 sin A to sin B is 1 by 2 cos omega C minus omega n minus cos omega C plus omega n sin A sin B is 1 by 2 cos A minus B minus cos A plus B। क्लियर? तुम्हारे पास ये बन गया, या तो आप ऐसे भी देखो सिंपली, या तो खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम्हारे पास जो मॉडरेटिव सिग्नल आएगा वो इसमें होगा, एक फंक्शन AC होगा, एक mu AC by 2 होगा, ओमेगा C minus ओमेगा C plus ओमेगा n। करेक्ट? अगर इसको हम वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करें इट लुक लाइक दिस। तुम्हारे पास जो सिग्नल था लो फ्रीक्वेंसी ये था, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ऐसी थी, करेक्ट है? और जो मॉडरेटिव सिग्नल बनेगा ऐसे भी करेगा, करेक्ट? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली AM, ये AM होगा। दिस इज Amax which is AM plus AC। this is A minimum, A minus AC। this is called upper envelope which is AM AC plus AM sin omega n t। this is called lower envelope, ये नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है। ये हमारे पास बन जाती है एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड वेव, this amplitude of carrier is varied in accordance with amplitude of the modulating signal। करेक्ट? और आपको जो याद रखना है ग्राफिकली कि हमारे पास जो AC था उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा से है, और mu AC by 2 की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो दो है हमारे पास। दिस इज mu AC by 2 ओमेगा C minus ओमेगा n एंड ओमेगा C plus ओमेगा n जाएगा, करेक्ट? और आपका जो ओमेगा C प्लस ओमेगा n जो है इज कॉल्ड USB। USB का नाम सुना होगा आपने, वो वाला USB नहीं है, कहते अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। और ओमेगा C minus omega n is called LSB, that is lower side band। and the difference that is omega C minus omega n, sorry plus minus omega C plus omega n is come 2 omega n आ जाएगा, that is called bandwidth। क्या होता है इसको हम bandwidth। पास नहीं मेरी? तो ये हमारा कंप्लीट था कि हमारा मॉडरेट सिग्नल क्या होता है, बेसिकली मैथमेटिकली समझाया कि हमारे पास मॉडरेट सिग्नल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरिड इन अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडरेटिंग सिग्नल। इसके एम्पलीट्यूड इसमें ऐड करके डायरेक्टली एंड AM by AC का नाम दे दिया mu मॉडरेट सिग्नल, मॉडरेट इंडेक्स और इसके प्लेसेंट वर्ड ओवर डिस्टॉर्शन इसको खोल दिया, रिप्रेजेंट किया हमारे पास, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉडरेट की मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर? अब आगे देखिए हमारे पास है इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अचीव करते हैं। तो मैथमेटिकली फॉर्म हो गया ना, तो हमने मैथमेटिकली बना दिया, ऐसे प्रैक्टिकली कैसे अचीव करते हैं इसको हम। हमारे पास यहाँ पे देते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो स्टेबलाइज करने के लिए एक कैपेसिटर लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? कैपेसिटर। यहाँ से हमारे पास सारा होता है मॉडरेटिंग सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी मॉडरेटिंग सिग्नल टू अ बैटरी जस्ट टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड, और दोनों को ऐड होने के बाद हम इसको पास करते हैं अपने एनपीएन ट्रांजिस्टर से, यहाँ से, करेक्ट है? क्लियर? तो हम जानते हैं दो वेरिएशन हमारे पास आईडी में आती हैं, आईडी इंक्रीज करेगा तो आईसी इंक्रीज करेगा, आईडी डिक्रीज करेगा तो आईसी डिक्रीज करेगा। तो इन वेरिएशंस को हम इंडक्टर कॉल के थ्रू इसको यहाँ भेजते हैं, ऐसे ऑसिलेटर से सेंस करके बाद में इसको क्या कर देंगे हम, ट्रांसमिट कर देंगे, करेक्ट? ऐसे ऑसिलेटर जो है इसके अकॉर्डिंग ऑसिलेट करके चार्ज को भेज देगा, तो इट विल कन्वर्ट टू ई वेव्स।
तो ये हम इसको प्रैक्टिकली अचीव करते हैं, करेक्ट। कई बार इसको हम ब्लॉक डायग्राम्स के फॉर्म में दिखाते हैं कि क्वेश्चन आता है कि इस ब्लॉक डायग्राम में क्या आएगा, इस ब्लॉक डायग्राम में क्या आएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा, ये आ रहा है हमारे पास एमटी मॉडरेट सिंगल, यहाँ से आ रहा है हमारे पास सीटी कैरियर वेव, एड होने के बाद बन जाएगा उसको एक्सटी, एक्सटी क्या बन जाएगा एमटी प्लस सीटी, एमटी इज एम साइन ओमेगा एमटी प्लस सीटी इज एसी साइन ओमेगा सी। रैंडमली उसके बाद हमारे पास होती है एक डिवाइस, उसका नाम होता है स्क्वायर लॉ डिवाइस। वो क्या करती है, आउटपुट देती है हमारे पास दैट इज CXT प्लस BXT का स्क्वायर, करेक्ट। जो आउटपुट मिलता है हमें मिलता है इट इज BXT प्लस CXT का स्क्वायर, BXT प्लस CXT का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो पूरी यहाँ पे इस फॉर्म में, यहाँ पे इसको स्क्वायर करके, करेक्ट। उसके बाद इसको पास करते हैं हम दैट इज बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। ये क्या करता है बैंड पास फिल्टर, हमारे पास जो बेसिस आती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, जो हमारे पास की इंग्रेडिएंट्स थे एम वेव के, उसको छोड़कर बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है, करेक्ट। बैंड पास फिल्टर जो है इन तीनों टर्म्स को छोड़ बाकी सब क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो हमारे पास जो वेव मिलेगी उसमें से तीन कंपोनेंट्स ही होंगे, करेक्ट, जो हमारे एंटी मॉडरेट के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आपको एम वेव मिल जाएगी, करेक्ट। ये तो ब्लैक ड्रामा पता नहीं, यहाँ स्क्वायर डिवाइस आएगा, यहाँ पे बैंड पास फिल्टर आएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एम्पलीफायर, उसके बाद लग जाएगा हमारा एंटी, करेक्ट। या और शॉर्ट में आ जाता है कई बार, यहाँ से आपके पास आया मॉडुलेटिंग सिग्नल, यहाँ से आई कैरियर, यहाँ पे लिख देंगे EM मॉडरेटर, उसके बाद ब्लैक को छोड़ देंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या आएगा एम्पलीफायर आएगा, उसके बाद ट्रांसमीटर, उसके बाद एंटीना, क्लियर। तो ब्रॉडबैंड क्लियर, ब्लॉक सिंबल कुछ ऐसे कौन से कहाँ पर आएगा, इधर समझाएंगे। उसके बाद हमारा साथ कि हम कैसे उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, कैसे उसको मॉडुलेट करते हैं। उसके बाद हम कैसे उसको डीमॉडुलेट करेंगे, जब सिग्नल को रिसीव करेंगे तो कैसे उसको डीमॉडुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब इससे मैथमेटिकल फॉर्म तो हमारे सिलेबस में नहीं है डीमॉडुलेट करने का, ब्लॉक डायग्राम है उसमें जाएगा कि हमारे पास जो एंटीना के थ्रू इनोवेशन आ रही थी उसको हम LC ऑसिलेटर के थ्रू सेंस कर लेंगे, वैसे यूज करेंगे वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी वेरी कर करके अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, फ्रीक्वेंसी ये एक्सेप्ट कर लेगा, करेक्ट। हमारे पास आ जाएगा ये सिग्नल आ रहा था हमारे पास, दिस वाज AM वेव, इसमें एम्पलीट्यूड भी मतलब इसमें कैरियर भी है और आपकी AM वेव भी है, एंटी मॉडरेट वेव आ रही है। उसके बाद रिसीव करने के बाद हम उसको पास कर देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर से, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ रेक्टिफायर क्या करेगा, उसकी एक वेव को रेक्टिफाई कर देगा, एक वेव को रेक्टिफाई कर देगा, ये कट जाएगी, हाफ वेव अपने की रेक्टिफाई, ओनली हाफ वेव रेक्टिफाइड, बाकी को रिजेक्ट कर देता है, ये होगी हमारे पास। उसके बाद हम इसको पास करेंगे फिल्टर से, ये था हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद उसको पास करते हैं हम, इसको नाम देते हैं एनवेलप डिटेक्टर। बेसिकली क्या होता है, हम कैपेसिटर यूज करते हैं और वेरी हाई वैल्यू और यहाँ लगाते हैं रेजिस्टेंस। आपको ये सर्किट थोड़ा याद आ रहा होगा, फिल्टर सर्किट बोलते थे इसको हम इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन, करेक्ट। तो जो हमारे पास दो चीजें इसके अंदर, एक तो हमारे पास है लो फ्रीक्वेंसी वाली और एक हमारे पास है हाई फ्रीक्वेंसी वाली। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो ओमेगा देगा, जो रेजिस्टेंस देगा कैपेसिटर, वो क्या हो जाएगा 1/XC हो जाएगा, 1/C ओमेगा, करेक्ट। तो जिसका हाई फ्रीक्वेंसी उसका ओमेगा बहुत ज्यादा है, जिसका XC बहुत कम हो जाएगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी जो तो यहाँ से पास आउट कर जाएगी। मगर जो आपकी लो एनवेलप है हमारे पास, ये वाला AM वेव हमारे पास मेन AM वेव है, वो यहाँ से पास नहीं कर पाएगी, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो पास की वेव यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी और स्पीकर के थ्रू उसको हम सुन लेंगे। हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सीधा सिंपल ये वाली हमारे पास ये वाली एम्पलीट्यूड वेव की ये डिटेक्ट होगी, समझ गए। तो हमारे पास इसको ब्लॉक डायग्राम में करेंगे। सपोज यहाँ से सिग्नल लिया आपने, सिग्नल लेने के बाद आपने क्या किया, उसको सबसे पहले हम एम्पलीफाई करेंगे, उसके बाद हम देते हैं उसको दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज IF स्टेज। IF stage that is intermediate frequency stage। उसके बाद उसको हम फिर एम्पलीफाई कर लेंगे और उसको हम आपके स्पीकर से सुन लेंगे। क्लियर? दिस इज डीमॉड्यूलेशन इन एम्पलीफायर। क्लियर समझाएंगे? ठीक। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो कई डेफिनेशंस हैं हमारे पास कि फैक्ट्स क्या होता है, मॉडर्न क्या होता है, बस आपको पढ़ना है एक बार। फैक्ट्स इज स्पेसिफाइड टेलीग्राफी, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके टू टेलीफोन लाइंस, ठीक है। जो मेजर आपको पढ़ना है बताया था आपको, मेजर हमारे पास है दैट इज प्रोपेगेशन ऑफ वेव या प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल ऑपरेट करने की दो तीन तरीके हैं हमारे पास, करेक्ट। पहला हमारे पास आता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इसमें क्या करते हैं हम एक एंटीना इरेक्ट करते हैं, यहाँ पे लगाया आपने ट्रांसमीटर और ये वेव जो सेंड करता है ये ग्राउंड के पैरेलल वेव सेंड करता है, जो लोकल ब्रॉडकास्ट में काम आता है। चंडीगढ़ स्टेशन है तो चंडीगढ़ में लोकल जो आता है हमारे पास 98.3 आता है या जो भी आते हैं 92.7 आता है, लोकल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। चंडीगढ़ से आप दिल्ली तक जाएंगे तो अंबाला के पास से लंगला बंद हो जाते हैं, करेक्ट है। उसमें जो सिग्नल भेजता है वो ग्राउंड के पैरेलल चलता है, जितनी बार वो ग्राउंड से टकराता है उतनी ज़्यादा एनर्जी को इंड्यूस करता है। यहाँ पे ज़्यादा इंड्यूस करेगा इससे एनर्जी का लॉस होता है और जितनी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाने की कोशिश करें उतनी बार टकराएगा उतने एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। जब भी सिग्नल ट्रैवल करता है मीडियम से तो एनर्जी का लॉस जो होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटीन्यूएशन, इसको एटीन्यूएशन कहते हैं। तो एटीन्यूएशन इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल व्हाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम। जब सिग्नल ट्रैवल करता है किसी मीडियम से एयर से ग्राउंड के पैरेलल तो उसकी स्ट्रेंथ जो वीक होती जाती है दैट इज कॉल्ड एटीन्यूएशन, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल बाय प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम, ठीक है। तो भी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी उतनी एटीट्यूड ज़्यादा करेगा, तो इसकी एक रेंज है कि हम 1710 के ऊपर इसको नहीं भेज सकते, उसे भेजेंगे तो ये और जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। तो एक ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन यहाँ पे लोकल ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए आपके काम आता है, तो चीपर होता है, लेस इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, करेक्ट। उसके बाद बस आता है स्काई वेव। स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन क्या होता है कि हम जो है अर्थ से जो आयनोस्फीयर है, जो आयनोस्फीयर है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है, करेक्ट है। हम सीधा एंटीना लगाते हैं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन को जो है सीधा आसमान की तरफ फेंक देते हैं, एंड रिफ्लेक्टर भेजता है और उसको हम दूर जाकर दूर अपने सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं, करेक्ट। तो इन दैट केस जितना डिस्टेंस बाद आप लगाएंगे दिस इज कॉल्ड स्किप डिस्टेंस, इसको स्किप डिस्टेंस कहते हैं, जितने डिस्टेंस बाद उसको आप रिसीव कर सकते हैं, करेक्ट। और उसमें भी जो फ्रीक्वेंसी है अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इसको वो बैक या नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्शन टू रिफ्लेक्शन, बाकी उस तरह से बाहर चली जाएगी। या फ्रीक्वेंसी गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 9√n, व्हाट इज n? n इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर। तो मैं चीजें सिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको सिर्फ वही पढ़नी है नोट्स में से, तो कुछ चीजें जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी है क्योंकि पहले सिलेबस काफी चैप्टर काफी बड़े फॉर्म में आता था, टाइम के साथ रिड्यूस करता है कि आप तो आपके सीबीएसई में है नहीं बट इसमें इंक्लूडेड है, तो जितना सुझा उतना ही पार्ट आपको बेस के लिए आएगा, करेक्ट है। स्किप डिस्टेंस वो डिस्टेंस जहाँ पे ट्रांसमिशन होगा और ये दिस फ्रीक्वेंसी इज 9√10 n के नंबर डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर डेंसिटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है, जब जो सरफेस सन के पास होता है वहाँ पे आयनोस्फीयर डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, कॉस्मिक जाती है तो आयंस इंक्रीज कर जाते हैं, डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो एक फ्रीक्वेंसी रेंज जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी वो अलग है। रात को वो जो रात में तक दूसरी तरफ चले जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, तो वो प्रोपगेशन की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो दिन और रात की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो किस टाइम फ्रीक्वेंसी भेजी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आ जाता है,
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो साइनस को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएगा, तो सिग्नल ये बाहर चला जाएगा। करेक्ट। तो 3 से 4 मेगाहर्ट्ज के बाद इसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता, उसके बाद हमारा स्काई प्रोपगेशन भी फेल हो जाता है। अगर आपको और हाई फ्रीक्वेंसी सेंड करनी है, फिर वापस आता है स्पेस वेव प्रोपगेशन। क्या आता है हमारे पास? स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो स्पेस वेव में हमारे पास हम अर्थ से ट्रांसपोंडर शिफ्ट कर लेते हैं सैटेलाइट के अंदर, यहाँ से आपने सिग्नल भेजा, यहाँ तक गया, उसको अकॉर्डिंगली या दूसरे पे भेज के तीसरे पे ऐसे कन्वर्ट भी कर सकता है, सीधा आपको अर्थ भी भेज सकता है वापस। करेक्ट है। उस पर पहुंच गया, ट्रांसपोंडर दूसरे सैटेलाइट भेजा, उसने उसको आगे लेकिन कवर द होल अर्थ। तो 3 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंटायर अर्थ। समझ गए? दैट इज कॉल्ड स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो इसकी लिमिट नहीं है, मतलब इसको हम आगे देख, मतलब अर्थ ही कवर होगी तो जरूरत नहीं पड़ेगा। इधर समझा गया? अब तीन पूछा जाता है हाइट ऑफ एंटीना, कितनी हाइट एंटीना रिक्वायर्ड होगा ग्राउंड वेव के लिए या स्पेस वेव स्काई वेव्स के लिए। दैट इज हमारे पास जो है इसका जो फॉर्मूला है ड्राइव बताया था आपको। मालूम सपोज हमारे पास ये अर्थ का कर्वेचर है, यहाँ पे एंटीना आपने सेट कर दिया और हाइट h ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस चल रहा है, यहाँ पे प्रोपगेशन होगा। करेक्ट। उसका कर्वेचर इंडेक्स क्रिएट करेगा तो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। ड्रॉ कर लिया, इन दैट केस ये रेडियस होगा, तो h प्लस आर का स्क्वायर जो होगा वो d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2rh इक्वल्स टू d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया। अब h जो हाइट ऑफ एंटीना है, अब रेडियस के बेस बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2rh इक्वल्स टू d स्क्वायर। तो डिस्टेंस जहाँ से प्रोपगेशन होगा दैट इज 2rh के इक्वल होगा। r is radius of height earth and h is the height of transmitting and receiving antenna। करेक्ट। तो इसको हम यूज करते हैं LOS में। LOS is called line of sight communication। line of sight communication कहाँ यूज करते हैं? मान लो सपोज हमारे पास अर्थ है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में हम माइक्रोवेव यूज करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोवेव। जैसे अर्थ है तो आपने एंटीना यहाँ लगा दिया, एक एंटीना जो है जैसे यहाँ से यहाँ सेंस दिया, एक एंटीना आपने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा रूट ऑफ 2rht एट ट्रांसमिट एंटीना, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज रूट ऑफ 2rhr। इसीलिए टोटल डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन हो सकता है रूट ऑफ 2rht प्लस रूट ऑफ 2rhr। यहाँ तो कम्युनिकेशन हो सकता है थ्रू माइक्रोवेव्स। ठीक। अगर आप कभी मंकी पॉइंट गए हैं तो गया मंकी पॉइंट कसौली में, मंकी पॉइंट गए कसौली में, कसौली नहीं गया कोई? कसौली में इसके अलावा है क्या? चलो, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे भी मौका मिले तो वहाँ पे आपको दूरदर्शन कम यूज होता है, तो दूरदर्शन में इतना बड़ा एंटीना लगा हुआ है, बहुत बड़ा एंटीना लगा हुआ है, तो आप देखेंगे बिल्कुल वो ग्राउंड के पैरेलल लगा हुआ है, बिल्कुल पैरेलल, दैट इज LOS। तो वहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं। क्लियर है? जितना हाइट एंटीना बढ़ा के लगाते हैं उतना हमारा LOS इजी हो जाता है। क्लियर? तो बाकी इसमें डेफिनेशन है MTSO मोबाइल टेलीफोनी की, LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, WAN क्या होता है, सारी इसमें डिटेल गिवन है, तो आप नोट से पढ़ लें एक बार और ठीक है। ओके।